मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, दोनों की एकाग्रता, यानी दोनों की ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ बाबा की ओर जा रही, नवीनता की ओर जा रही, पुराने से बिल्कुल अलग हो रही। ड्रामा अपने पेस पर है, परफेक्टली चल रहा है। तो मन बुद्धि उस ड्रामा से बिल्कुल बाहर, उसको खींच लीजिए। कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है। विड्रॉ 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 सब से। बहुत एक बहुत ध्यान से देखिए, अटेंशन से, कि जैसे ये शरीर है, इसका एक एक अंग और इसकी एक एक सिस्टम, श्वास लेने का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सिर्फ मुझ आत्मा की प्रेजेंस से। मैं किसी को नहीं बता रही हूँ कि सांसें तुम ऐसे चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम ऐसे चलो, ब्रेन तुम ऐसे चलो, रक्त की धमनियां तुम ऐसे चलो। कहाँ कुछ कह रहे हैं, कहाँ कुछ उसे कोई सोच दे रहे हैं, पर वो अपने रिदम में चल रहा है। ठीक वैसे ही सारे रोल्स का जो ड्रामा है, वो अपने रिदम में चल रहा है, वो चल ही रहा है। मैं उसके बारे में सोचूं नहीं सोचूं, एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। ऑब्जर्व करिए इसको, बिल्कुल शरीर से आगे बढ़ के देखिए, दोनों चीजों को देखिए। क्या मैं बता रही हूँ सांस तुम ऐसे चलो, कान तुम ऐसे सुनो, आंख तुम ऐसे देखो, सब अपने हिसाब से चल रहा है। ब्रेन को सिग्नल्स ऑटोमेटिक मिल रहे हैं, बहुत ऑटोमेटिक है ये पूरा बॉडी, ऑटो मोड में। बस मैं आत्मा इसमें प्रवेश करता हूँ, मेरे प्रवेश करते ही ये प्रकृति चल पड़ती है। दिल धड़कने लगता, रक्त की धमनियां दौड़ने लगती, सारे अंग प्रत्यंग अपने अपने कार्य में, और सब जगह ऊर्जा प्रवाहित भी ऑटोमेटिक हो जाती। मैं बोलती नहीं हूँ हे ऊर्जा आप चलो पैरों में, हे ऊर्जा आप चलो हाथों में। एवरीवेयर इट इज ऑटोमेटिक। ऐसे ही हर किरदार में, हर रोल में, हर सीन में, इतने बड़े गृहस्थी में, इतना बड़ा साकार वतन में, सब ऑटो मोड में है। अब महसूस करिए, ये सारा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है कि सब ऑटो मोड में है, सब चल रहा है, तुम इससे अलग हो। हाँ, इस ऑटो मोड को ऊर्जा देने वाली तुम हो। हम्म, बाबा कर बता रहा है, बच्चे देखो तुम ही से सब चल रहा है। किस थॉट को ऊर्जा दो, किस रिश्ते को ऊर्जा दो, किस पॉजिटिव थॉट को ऊर्जा दो, किस नेगेटिव को ऊर्जा दो, पास्ट को ऊर्जा दो कि फ्यूचर को ऊर्जा दो, कि प्रेजेंट को ऊर्जा दो। तुम जहां ऊर्जा का प्रवाह कर रहे, वो सब ऑटोमेटेड मोड में है, और तुम इन सबसे ऊपर हो।
बाबा क्यों बता रहा मुझे स्पेशली आकर? क्यों चुना उसने ये सब बताने को? कारण क्यों चुना मुझे ये सब बताने को? ऑब्जर्व किया, देखा, क्यों चुना गया है, बताएं। क्यों बाबा ने चुना? इतना इतना गुह्य रहस्य सिर्फ समझाने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस कराने के लिए भी चुना। क्यों? हम्म, क्यों हमें चुना, आपको चुना? एक्सपीरियंस क्यों करा रहा है बाबा इस इतने बड़े राज का? हम्म, दीदी, क्योंकि तो जैसे बाबा ने बताया है कि जैसे प्रत्यक्षता होगी, तो प्रत्यक्षता तो हम बच्चे ही करेंगे ना, बाप की। तो हम्म, शायद इसीलिए। इसलिए अच्छा बाप की प्रत्यक्षता के लिए हमें बताया। ओके, और क्या लगता? क्यों बताया बाबा ने इतना बड़ा राज मुझ आत्मा को? हम्म, पल्लवी आत्मा क्या लगता? कांता आत्मा क्या लगता? हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी जिस इसलिए बताया कि मैं शायद अपने असली स्वरूप में आ सकूं। कल पहले भी मैंने ऐसा किया था। हम्म, कल पहले असली वाली स्वरूप में आकर फिर क्या करूं? मतलब जैसे ऑटोमेटिक मोड में सब चल रहे हैं, वैसे ही मुझे अपने असली स्वरूप में आकर फिर आ, आई मैं अपने असली स्वरूप में, इससे क्या होना है? जी दी, असली स्वरूप में जाना मतलब वही घर को टच करके फिर अपनी नई दुनिया में। हम्म, अपनी नई दुनिया के फॉर्मेशन के लिए बाबा ये सब कर रहा है। हम जितना विड्रॉ यहाँ से करते तो हमारी ऊर्जा कंजर्व होती है, बचती है ना, खर्च नहीं हो रही। जब वो जमा हो रही, यहाँ की सोच, यहाँ की समझ, यहाँ में यहाँ का चिंतन, जब ये सारी ऊर्जा में यहाँ से विड्रॉ करके कंजर्व कर रही, बचा रही, तो फिर उस ऊर्जा से, उसी ऊर्जा को यूज कर बाबा क्या करा रहा है मुझसे? नई दुनिया की स्थापना, कंप्लीट न्यू वर्ल्ड। तो प्रवेश करते आज की मुरली में। आज है 31/12/2024। हमें कारण जरूर पता होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, हम क्यों चुने गए हैं, हमसे क्या होने वाला है।
प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, आप जो रोज रोज पढ़ाते हैं ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। रोज रोज पढ़ने से अंदर बैठे सारा अंधकार, कल जैसे बाबा ने कहा ना कि सारा अंदर में जो वर्ल्ड है वो किससे भरा पड़ा है ना, फुल नेगेटिव ऊर्जा से। कोई दर्द है, कोई गिल्ट है, कोई रोना है, कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, कोई अप्राप्ति है, कितना कुछ है अंदर में पड़ा हुआ ना। अंदर जाते तो देख पाते कि नहीं, ये देख पाते सब कुछ। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, अहंकार है, सब अंदर दिखता है ना, दिखता है। इस पढ़ाई से जी दीदी। क्लैरिटी मिलती जी जाती दी। है ना। जी दी। अब और जो अंदर, हाँ बोलिए बोलिए। दी सबसे ज्यादा गिल्ट फील होता है कि हम कर नहीं पाते हैं। फिर लगता है नहीं, जो हम कर रहे हैं ना वो बेस्ट कर रहे हैं। यस, तो जो बाबा ने कहा इस पढ़ाई से ही अंदर का सारा संशय, ना संशय यानी डाउट कि मैं कर नहीं पा रही, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे ये सारे जो नेगेटिव कर्मास हैं ये कैसे डिसॉल्व होंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सारे संशय। क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? ओ हाँ है। तो क्या मेरे अंदर दोष है? अरे हाँ है। तो पता तो चल रहा है। बाबा कहता रोज रोज पढ़ते पढ़ते क्या होता जाता, अंदर का सारा संशय दूर होता जाता। प्रश्न में बाप दादा पूछते, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या ओम है? शांति दीदी। ओम शांति। अब यहाँ ईर्ष्या या जेलस का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। मतलब जैसे मान लो आपने किसी को देख लिया, अरे इसके हम्म बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बालों से सेटिस्फाई नहीं हो, ये हो। इसको भी मैंने इसी में ही लिया। ये हम्म मतलब किसी और का हम इवन कुछ भी हम देख रहे हैं, अरे इनकी समझ कितनी अच्छी है, अरे ये कैसे, मतलब आप समझ लो कि आपके अंदर वो कि मेरे में ये नहीं है। यानी इसको भी मैंने इस रूप में लिया कि ये भी ईर्ष्या है, ये भी नहीं, इतनी भरपूरता। यानी कि जो हूँ जैसी हूँ मैं भरपूर हूँ, ऐसे भी ले सकते हैं इसको भी। कितनी सुंदर पॉइंट है ये, कि जब मैं अंदर से भरी होंगी तो मुझे बाहर की सुंदरता दिखेगी ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू दीपात्मा। ये दिख रहा है कि आपका साइलेंस बहुत वर्क कर रहा है, आप बहुत डीप चीजें पकड़ रहे हो। वेरी गुड पॉइंट, मैं भी नोट कर ले रही हूँ इसको। कि मुझे अगर अभी भी बाहर कोई चीज स्वाद लग रही है, कोई चीज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, किसी का कोई चीज बहुत अच्छा लग रहा है, इट मीन्स समवेयर अंदर डेफिशिएंसी है उसकी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको क्रेविंग होती है बहुत सारा प्रोटीन खाने की, बार बार आपको लगता है कि मैं बहुत सारा दाल खाऊं, बहुत सारी पनीर खाऊं, तो समवेयर योर बॉडी इज इन द डेफिशिएंसी ऑफ दैट थिंग। तो प्लीज चेक करा लीजिए। और ऐसे ही जैसे आपको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी का शुगर लेवल गड़बड़ है, या तो हाई चला गया या लो चला गया। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का मैंने सुना था कि अपनी क्रेविंग्स पे बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार उसी चीज की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। सो वेरी गुड पॉइंट यू हैव गॉट। बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। वेरी नाइस। एंड दिस इज नॉट दीपा, दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। ये जो इतना साइलेंस पकड़ रही है भीतर जाने के लिए, जो ये अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग दृढ़ता फॉलो कर रही है, ये उसी का नतीजा है कि शी इज फीलिंग दिस। वेरी गुड। ऐसा कोई पॉइंट कोई और को लगता है यहाँ पर? खुद की फॉर्म दीदी। एक एक बात पूछूं? ओम शांति। पूछूं एंजल?
सॉरी बाबा। कुछ कह रहे थे कृष्णा बहन, मैं सुन नहीं पाई, प्लीज बोले दोबारा। आपकी आवाज बहुत कट रही है कृष्णा बहन। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब बोलिए। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही हाँ है? जी हाँ ओके। जी हाँ। मन में ये आया कि जैसे हम कभी बाहर कहीं निकलते हैं, बाहर हम्म, गार्डन में ही है या कहीं पर भी है, और कि बहुत खूबसूरत चीज दिखती है, कुदरत का नजारा दिखता है, तो मन से वाह, बहुत अप्रिसिएशन निकलता है। हम्म, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे मतलब ये हम? रिलेट आज ही में क्या ये इन्होंने कुदरत का किया और मैं अप्रिसिएशन? सोच भी रही हूँ कि दिस इज रियली वेरी गुड एक्चुअली। इसको जब आप डीप में आज खुद एनालाइज करना, आई वोंट गिव द आंसर बिकॉज जो इन्होंने कहा है ओके। वो मेरे अंदर पूरी तरह गया है, मैं समझ पूरी तरह पाई हूँ, क्योंकि डेफिशिएंसीज ही आपको बाहर की सुंदरता की तरफ लेके जाती है। अगर आप अंदर से भरे वो समझ रहा है, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। ये प्रकृति बात के साथ बिल्कुल सही है, कैसा है, पर मेरे मन में ये वाला अगर गया है। हाँ। हाँ नहीं ठीक है आपका पॉइंट, मुझे भी पहले में यही आता बिकॉज आई एम वेरी अटैच टू द प्रकृति, मैं पेड़ों को बहुत देर तक देख सकती हूँ, ये सब सच हाँ, है, लेकिन बिल्कुल ये भी एग्जैक्टली। बात इनकी एक्यूरेट 100% सही निकल रही है कि मुझे वो भी तभी अट्रैक्ट हम्म। करेगा जब मेरे अंदर खूबसूरती की कमी लग रही हो मुझे, तो 100%। एप्रिस अच्छा। एप्रिल मुझे दिखेगा ही नहीं बाहर की दुनिया का खूबसूरती, क्योंकि फिर भी ये कलयुग से बना हुआ, आज के मुरली बाबा ने लाइन बोली है, यहाँ कुछ भी बना है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कलयुग, सतयुग नहीं है। तो यहाँ की चीजों से अभी भी मैं पर अट्रैक्ट हो रही हूँ। बाबा कहते हैं ना, कई बार यहीं की खूबसूरती हाँ, देख के सोचते हैं यही स्वर्ग है, तो स्वर्ग ऐसा नहीं है। तो जब तक तुम्हारी बुद्धि यहाँ से हटेगी नहीं, यहाँ अभी भी सुंदरता अगर दिख रही हम्म, है तुम्हें, यहाँ इसका हम्म, मतलब सिर्फ महल माड़ियाँ नहीं है, इवन प्रकृति प्रकृति अपने आप में एक महल है। अगर मुझे प्रकृति यहीं की बहुत अच्छी हम्म, लग रही है, मुझे स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हम्म, कश्मीर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहाड़ी जी। बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे रेनफॉल बहुत अच्छा लग रहा है, इट मीन्स आई एम अटैच्ड टू दिस वर्ल्ड, राइट। आई यस। एम thrilled inside because I am so much, वही कल जो परसों बाबा ने कहा था ना संडे वाली मुरली में, कि क्या सच में मुझे सतयुग के ग्लिम्स मिलने लगे हैं, क्योंकि अगर सतयुग के ग्लिम्स मुझे दिखेंगे तो मुझे यहाँ सब कुछ पत्थर जैसा दिखेगा, बिल्कुल यहाँ कोई चीज मुझे टेस्ट, हर चीज टेस्टलेस दिखेगी, नेचर की कुछ भी। भी यहाँ ब्यूटीफुल नहीं दिख सकता मुझे। नेचर की भी। नेचर की भी ऑब्वियसली, नेचर भी तो परिवर्तित हो ना, नेचर कहीं कोई वही वाला तो नहीं है, हम सत्युग वाला नेचर तो नहीं है यहाँ। देखो धूप कैसे जला देती है, बारिश कैसे बहा ओके। देती है, ठंड कैसे लोगों को मार देती है, तो क्या अच्छा है यहाँ पे बताइए। सदाबहार मौसम तो नहीं है कि वो सिर्फ सबको सुख दे रहा है, पानी लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि वो उसमें इतना नेगेटिव इतना गंद डाल दे रहे हैं लोग। जी, मुझे तो बहुत और डर लगता है सतयुग का पानी से। पानी हाँ, कैसा बहाव। है, सतयुग का पानी तो कहते हैं ना दूध की तरह होता है, वहां दूध की नदियां बहती, मतलब दूध थोड़ी बहने लगता है, दूध की जितनी क्षमता होती है, जितने विटामिन्स दूध में होते हैं, जितने गुण दूध में होते हैं, उतना गुण पानी में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं दूध की नदियां बह रही, बाकी दूध थोड़ी बहने लग पड़ेगा। उस पानी में इतनी जड़ी बूटियां, इतनी शक्ति कि वो हमारी बॉडी पर दूध वाला कार्य करता है, हमें दूध पीने की जी, जरूरत नहीं है। भरपूरता, भरपूरता उसमें। हाँ। यस इट इज दैट, बैलेंस डाइट। हाँ। दैट नहीं आयुर्वेदिक पानी होता है वो। वायु इतनी 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 क्लीन होती है कि वो बॉडी को पूरा प्योरीफाई करती है, कंप्लीट प्योरिफिकेशन होता है वायु से। फ्रूट्स इतने हेल्दी होते हैं कि हम वहाँ पका हुआ भोजन नहीं खाते हैं, वहाँ रस से हमारा गुजारा होता है, जी, जी। फ्रूट्स का रस, सब्जियों का रस, बस वही हमारा भोजन होता है, हम वहाँ बैठ के थोड़ी छप्पन भोग बनाते हैं। तो अब ये सारी चीजें जैसे जैसे अब जैसे मुझे ये 2-4 चीजें समझ आई, व्हाई, बिकॉज वर्क करा ना कि हाँ पापा सत्युग कैसा ही होगा, वहां का नेचर कैसा ही होगा, वहां मेरा स्वभाव कैसा ही होगा, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से साइलेंट हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ की चीजें अच्छी ही लग रही हैं तो मैं क्यों ही चाहूंगी वहां जाना, आप बताओ। जी। अगर मुझे यहाँ की ठीक। प्रकृति अच्छी लग रही है तो मैं वहां क्यों जाना चाहूंगी, अच्छा तो है यहाँ पे श्योर, सब। श्योर।
श्योर, मुझे नहीं मुझे बिल्कुल। आप भेज दो, पहाड़ी में जाके रह रही हूँ या स्विट्जरलैंड जाके रह रही हूँ, वहां इतना अच्छा आबो हवा सब बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा वेदर है, अच्छा वो है, ऑक्सीजन है। अगर ये मैं मान लेती हूँ तो बाबा तो कहता है तुमको सतयुग यहीं दिख जाता है, जी, हमें सत्य बताने जी की। पेंडलर आपने जो बताया बिल्कुल ठीक, वो उसको उसके बारे में मुझे कोई वो नहीं, बस मन में ये आया क्या अचानक ख्याल कि प्रकृति के समटाइम्स हम लोग बहुत एकदम वाव में आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाह ये खुद कुदरत वो तेरा क्या ऐसा नजारा करते है, हैं। भगवान का नाम ये कहते हैं बाबा को कि क्या नजारा है तेरा, क्या तेरी ये उसका कुदरत है। नहीं है ना, यही तो वो बता रहा है, अब जो समझ मैंने गई, क्रिएट किया उसका तो अंश भी यहाँ पे नहीं है। जी अब समझ गई। थैंक यू और बाबा, थैंक ये यू। भी मुझे तभी हुआ था जब मैं मधुबन में लास्ट टाइम मौन भट्टी में गई थी, अपना कर रही थी, एंड वही वहां का तो बहुत सुंदर होता है नजारा, बारिश हो गई, इतना सुंदर पेड़ पौधे, गार्डन्स एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज सिटिंग एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट, एंड एकदम से मुझे बाबा ने कहा यही अच्छा लग रहा है तुम्हें, ये अच्छा लग रहा है ना तुम्हें, मेरे को बाबा अच्छा तो लग रहा है। बाबा बोले पर ये सत्युग नहीं है, ये डूब रही हो तुम इसमें, ये तुम्हें सब पत्थर जैसे दिख, यहाँ का हीरा तुम्हें पत्थर दिखना चाहिए, यहाँ का प्यार तुम्हें ना कुछ भी यहाँ का अगर तुम्हें सही लगने लग पड़ रहा है कि यही तो परफेक्ट है, दिस इज सत्युग, तो फिर आप क्यों मेहनत करोगे ना नई दुनिया के लिए। मेरा इस घर में, जिस घर में हम लोग रह रहे होते हैं 25 साल 30 साल रह रहे, तो उसका कुछ भी ठीक लग रहा होता है, हम क्या नया घर बनाने की कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। अरे ठीक है ना, थोड़ा सा ये रिपेयर कर दो, थोड़ा सा वो रिपेयर कर दो, बाकी सब अच्छा तो है, इतना बड़ा घर है मेरा, मैं क्यों हटाऊं। बार बार उसको रिपेयर करके यूज करने की हम कोशिश करते हैं, वी डोंट वांट टू। जब तक ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई छत गिरने वाली है, जमीन टूटने वाली है, सारे कमरे गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, जान पर जब तक आ नहीं बनती, हम नए घर में नहीं शिफ्ट होते, सोचते ही नहीं नए घर का। ऐसे ही यहाँ अभी तक हमारी जान पर आकर नहीं बनी है, अभी हमें यहाँ का सब कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, इसलिए मुझे, मैं शांति में नहीं जा रही, और जब तक मैं शांति में नहीं जाऊंगी तो मुझे सत्यों के ग्लिम्स मिलने ही नहीं वाले, क्योंकि वाया रास्ता ही वही है, शांति धाम से ही सुख धाम, और कोई रास्ता ही नहीं बताया बाबा ने। डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, इट्स वाया फ्लाइट, वाया फ्लाइट है ना। बहुत सुंदर पॉइंट पकड़ा आज, थैंक यू दिव्या आत्मा, थैंक यू बाबा। बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप दादा कहते हैं बाप के दिल को जीतना थैंक है। यू। थैंक यू। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, यही उनकी कृपा और यही उनका आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। इतनी अच्छी ये वर्ड थी है आज की मुरली का। ऐसा पुरुषार्थ कर, कौन सा वाला पुरुषार्थ? अपने पर कृपा करने वाला पुरुषार्थ। अपने पे कृपा अब क्या करनी है? क्या समझा सबने? अपने पे क्या कृपा करनी है अभी हमें? कनिका आत्मा क्या कृपा करेंगे अपने पर? रजनी आत्मा ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी दी जब यहाँ की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी और हम्म, अपनी नेचुरल स्थिति जब मतलब यहाँ से बिल्कुल दूर हट के साइलेंस में स्थित होंगे तब तब ये अपने पे उसको कृपा करनी है। अब जो ये वाली स्थिति जो अभी पल्लवी आत्मा ने बोला, वो स्थिति पाने की विधि क्या है? कि हम साइलेंस तक पहुंचे, हम अपनी स्वस्थिति तक पहुंचे, हम यहाँ से बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएं। वो स्थिति कैसे आएगी? उसकी क्या बाबा ने विधि बताई हम सब बच्चों को कुछ दिनों से? जैसे आपने अपना ही एग्जाम्पल दिया कि नेचर से बुद्धि आपकी तब हटी जब आपने उसको वहाँ पे ज्ञान फिट करा कि कहाँ ये प्रकृति वो है। जैसे कि अगर पानी है तो वो तो सबको डुबा दे रहा है, कहाँ है ये सुंदर। हम्म, तो इस टाइप से जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट से वहां लगा लगा कर मन को सुना सुना कर वहां से हटाया है।
हीलिंग करे ना। यस, हील करना है। एक भी अंश अगर अनसॉल्व्ड रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा, जैसे कोई ड्रीम है आपका, जैसे कोई इच्छा है आपकी, जैसे कोई कुछ भी है। इवन कहते हैं ना, बाबा कहते हैं लास्ट में तो स्वाद भी ना बुद्धि में रह जाए ना, क्योंकि अरे ये तो बड़ा स्वाद था, मैं खा तो लेती पहले। तो इस तरह से अगर मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे अंदर के सारे इनर चिल्ड्रन, हाँ, जो 63 जन्म से बैठे, ये एक जन्म के तो है नहीं, 63 जन्मों का खाता अंदर बैठा है, उसको जाकर ज्ञान के छींटे लगा लगा कर, ज्ञान की बूंदों से उसे तृप्त करना, शीतल करना, शांत करना, अपनी स्वस्थिति में आना, ये कृपा करनी अपने ऊपर कि मेरा कोई भी हिस्सा दर्द में ना रह जाए, मेरा ये कोई जैसे भी कि हिस्सा। नेचर की ही बात है, तो हम्म इसको मैं आत्मा हमेशा ऐसे लेती थी कि देवताओं की कुछ कुछ निशानियां तो ऐसे रह गई है ना, तो मुझे सुंदरता बाहर जो नेचर की दिखती है वो एक सुंदरता मेरे अंदर रह गई है, इसलिए मुझे ये सुंदर दिखता है। मतलब वो सोचो ठीक कि है, कैसे उल्टा सत्य का उठाया है कुछ मैंने। नहीं है हमारे पास। हाँ, बाबा ने कहा, कितनी बार तो बाबा बोलते हैं ना, वहां का यहाँ नहीं है, यहाँ का वहां नहीं होगा, अंश मात्र भी नहीं होगा। ये जैसे पढ़कर भी अंदर नहीं जा रहा हो, लेकिन आप रियली गया अंदर, अब तो बिल्कुल होश रहेगा। हम्म और फिर उससे भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके साथ बहुत काउंसलिंग से का पेश आना है, लड़ाई से नहीं, और उसको रिजेक्शन से भी नहीं, उसको इग्नोर करके भी नहीं, उसके साथ बैठकर उसको अच्छे से काउंसिल करके। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी आता है कि मुझे प्रकृति पसंद ही है, चलो प्रकृति तो बहुत दूर की बात है, मान लीजिए आपको समोसा पसंद है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पसंद है, मन तो बिल्कुल डूब जाता है समोसे के देखते ही, ठीक। अब मुझे ये भी पता है कि बाबा, अकॉर्डिंग टू बाबा's ज्ञान, मेरा मन किसी चीज में डूबना नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की तलब नहीं होनी चाहिए, या देखते एकदम लालच नहीं होना चाहिए, खा लूं खा लूं। भल वो ब्रह्मा भोजन में आ रहा है ना, भल वो दीदी बना के मुझे दे रही, सेंटर से मुझे मिल रहा है। बल्कि मैं तो इच्छा ही रख देती हूँ कि बाबा दीदी कब बनाएगी ना समोसे, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का, और सच में वहां बन भी गया जाता है, हम लोग खा भी लेते हैं, हम बड़े खुश भी हो जाते हैं कि देखा मैंने बाबा से कहा और बाबा ने मेरे लिए बनाया। अब हमने जान लिया कि ये एक कलयुग का भोजन है जो मुझे बहुत खींचता है। करेंगे क्या? उसको सीधा तो धक्का मार नहीं सकते, क्योंकि वो सप्रेशन हो जाता है, कभी ना कभी फटेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे? उससे बातें करेंगे, उससे बहुत बातें करेंगे, उस मन से जो उछाल खा रहा है उससे बातें करेंगे। क्यों खाना है, उसमें क्या अच्छा है, वो तो यहाँ उसमें तो मैदा है, उसमें तो आलू है, ये शरीर को एकदम नुकसान देता है। हम्म फिर यहाँ की चीजों में अगर मैं फंसी रहूंगी तो मैं वहां का कहाँ से जानूंगी कि वहां का टेस्ट क्या है, वहां का भोजन क्या है। तो हे मन, बताओ अभी भी खाना है? और वो आपसे फिर भी कहता है, हाँ तो क्या हुआ ना, अभी तो बहुत कर रहा है, क्या करना है ऐसे में तनिषा? उसने उसको आपने बहुत काउंसिल किया और फिर भी वो कह रहे नहीं, प्लीज थोड़ा सा तो खाना है, तब क्या करना है? ओम हम्म, शांति। ओम शांति। मुझे आज इस पे थोड़ा सा विचार आया कि मैं तो पाप आत्माओं से लेन देन है ना, उस पे बीच बीच में आता है जब भी बाबा रिपीट करता है। तो अब ये विचार चलता है कि सारे लेन देन मेरे बाबा से है, इस कलिप से मुझे कुछ भी नहीं उठाना है, मैं बाबा को अर्पण करके लेती हूँ। हम्म जैसे बोलते हैं ना कि दीदी गिफ्ट सीधा सीधा नहीं लेते, कोई बात नहीं, जमा कर दो हम्म और फिर हम बाबा से लेंगे। हम्म तो ये थोड़ा सा आज सुबह से ही आ रहा था मन में कि मैं जो भी ले रही हूँ ना बाबा से ले रही हूँ, श्वास भी ले रही हूँ, श्वासोश्वास याद भी उस दिन का क्वेश्चन था ना, हम्म तो मैं वो बाबा से ही ले रही हूँ, यज्ञ से ही ले रही हूँ, यज्ञ में ही दे रही हूँ। तो हम्म मेरा वो अकाउंट जो है बाबा से बनेगा, हम्म जो भी बनेगा, और बाबा देख लेगा उसको, और ऐसे फिर धीरे थोड़ा सा धीरे मन। बाबा क्या करता है आपको पता है? ये जो स्टार्ट करते हैं हम लोग विधि बाबा को देने का, तो बाबा से लेके खाने का, बाबा को ही देने, लेन देन सारी बाबा की बुद्धि में बिठा लेते हैं। बाबा ने पानी दिया मैंने पिया, बाबा ने चाय दी मैंने पी। व्हाट हैपेंस विद इट? इस विधि से होता क्या है?
पापा प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा ना इसको, सारी चीजों को, और प्योर उसके बाद वाइब्रेशन। फिर क्या हो जाता है? आपकी तलब खत्म हो जाती है। अगर ये हाँ काउंसलिंग हर पल हम करते रहें, इस काउंसलिंग को हम जिंदा रखें, ये नहीं कि एक ही बार समझा दिया हो गया। समझाया तो था लास्ट टाइम कि देखो समोसा इतना नुकसान करता है, फिर खड़ा हो गया मन तो, है ना? उसने काउंसलिंग करी थी, बाबा को देके अर्पण करके भोग लगा के खिला भी दिया था, बट बताया था ना कि नहीं सही है, नहीं खाना है, वो फिर खड़ा हो गया। क्या करेंगे? यहाँ चाहिए पेशेंस। यहाँ चाहिए पेशेंस कि ये मन 63 जन्म से इसी सब खानों में लिप्त है। परसों बाबा ने कहा था ना, निर्लिप्त अवस्था। ये लिप्तता है उसकी, उसको जोर से, गुस्से से दबा कर, गुस्सा करके या उसको व्रत में डाल के नहीं जीत पाओगे। उसको हर बार बाबा के पास बिठा कर, उसको हर बार बड़े से बड़े और अच्छे पॉइंट्स देकर, मतलब वो दवाई असर नहीं करी कि मैदा नुकसान करता, आलू नुकसान करता, ये नहीं असर करा, ये पॉइंट्स उसको नहीं छुए। नए पॉइंट्स लेकर आओ और नए पॉइंट्स दो, ऐसे पॉइंट्स जैसे अभी कहा ना कृष्णा आत्मा ने कि टच हो गया, जैसे मैंने कहा कि दीपा आत्मा का ये पॉइंट मुझे टच हो गया ना, तो जब तक मन को टच ही नहीं होगा तब तक नए नए देने पड़ेंगे ना उसको, न्यू एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ करने पड़ेंगे ना। तभी बाबा क्या कहता है, मन तुम्हारी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में अपना सब क्या करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करके ट्रांसफॉर्म होने तक का इंतजार करो। ये नहीं कि छोड़ दिया, ये नहीं कि दबा दिया, ये नहीं कि उसे गुस्सा हो गए। समझ आई ये पॉइंट? ये ब्राह्मणों के लिए समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो समय आ रहा है वो हमें माया वहीं से वार करेगी, जिस चीज की हमें लिप्तता होगी, तलब होगी। बहुत ध्यान ओम रखना है। शांति जी, एक बार फिर बोल रहे हैं, जिसको करिए कुछ विषय, लेकिन बात जरूरी है। जैसे आपने समोसे की बात बताई ना, तो इधर चाय का है हिसाब कर, अब चाय कई महीनों से ना बिल्कुल टच भी नहीं हो रही है, कर रही हो, क्योंकि मालूम है कि अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक नहीं है, बार बार मन जाता है, पर अपने आप समझाते नहीं, तो एक बार खा लो, जस्ट वन थॉट अवे, एक बार तो छू लेगी, फिर तो तुझे आदत ही पड़ जाएगी, फिर से क्यों इस बवाल को पाल लीजिए, ये सोच के साइड कर देती हो। तो क्या इसके लिए सोल्यूशन, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो, कैसे इस मन को बाबा के साथ नहीं, लगा ये के आपको कैसे वो देखना करूं। है कि क्या वो तलब अभी भी जिंदा है, क्या वो तलब, एक बार इसका आंसर आपको देती हूँ, जी एक बार जी, है दादी जिंदा प्रकाश। है, हाँ, वो तो जिंदा है। इट मीन्स कि वो सप्रेस्ड है, इट इज नॉट बीन सॉल्व्ड, इट इज नॉट बीन हाँ, सॉल्व नहीं हुई है 100%, तभी बार बार याद आती है। विंटर है, क्या हुआ, तो थोड़ा सा बॉडी के लिए ले लूं, तो 100 लॉजिक देता है मन, बट आई डोंट केयर, आई डोंट उसके केयर, 100 के आगे आपके साक्षी 1000 देखती लॉजिक्स रहती हूँ। होने चाहिए। उस 100 लॉजिक्स के आगे आपके पास 1000 लॉजिक्स उसको पास शांत भी है। करने चाहिए जी जी। कि वो तलब ना हो। वो कभी वो अगर खत्म मुंह में नहीं हो रही, चला तभी भी पूछा गया, आपसे। हम्म, जी। तो अगर वो कभी मुंह में चला भी गया तो दोबारा स्टार्ट ना हो जाए, वो स्थिति, राइट वो राइट। स्थिति ना। क्योंकि एक बार दादी प्रकाश मणि से एक बहन ने पूछा कि दादी आप अभी भी किसी के हाथ का नहीं खाते या कुछ किसी का बनाया हुआ नहीं खाते, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके ऊपर वो असर कर जाएगा? आपको ऐसा लगता है क्या? तो दादी ने कहा नहीं, मुझे पता है कि मेरे में अब इतनी शक्ति है कि मैं उसको बस दृष्टि से ही परिवर्तित कर सकती हूँ। मुझ में वो शक्ति है कि मैं उस भोजन को दृष्टि से परिवर्तित कर सकती हूँ। ये पावर देखा? दूसरी चीज उन्होंने कहा, पर मुझे अभी भी उसी को फॉलो करना है, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरे पीछे तुम सारे बच्चे हो। मैं, क्योंकि तुम अभी पक्के नहीं हुए, मैं तो बहुत पक्की हूँ, तुम सब अभी पक्के नहीं हुए। जिस दिन मैंने धारणा तोड़ी मेरे पीछे सारे बच्चे धारणा तोड़ देंगे। दादी खा रहे थे, दादी ने ले लिया था। हम्म
दादी कहाँ रहते, दादी ने ले लिया था तो हमने भी ले लिया, तो तुम तो अभी कच्चे बच्चे हो, तुम्हारी धारणा टूट जाएगी। मेरी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने उसको किससे जीता है, मार के थोड़ी जीता है। हमने उसको कैसे जीत लिया, अपना बना के जीत लिया। नो तलब, देयर इज नो क्रेविंग फॉर दैट, क्रेविंग नहीं है अब। करिएगा आप सब लोग, मानते नहीं तो बहुत अच्छा टॉपिक बाबा ने दे दिया। तो स्वयं पर कृपा करो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं, जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। ये कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देती है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं, दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उनका राज्य पूरा होता है तो फिर ओम हमेशा के लिए शांति दीदी। प्रभाव हो जाता है। जी। देखो, दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है, तो यहाँ ऐसा आया कि बॉडी को भी लास्ट में हम जलाते हैं, आत्मा नहीं जलती। यहाँ बॉडी का अर्थ बॉडी कॉन्शियस से जो चीज मेरे को बॉडी कॉन्शियस में ले जा रही है वो दुख देने वाली है। यानी देह को जलाते हैं तो देह भान, यानी जो चीज मुझे खींच रही है अपनी तरफ वो। अब जलाना मीन्स यही है कि जो आप बता रहे हैं उसको सॉल्व करके जलाना, यानी खत्म करना है। ये हम्म, अनसॉल्व जलाया, उसका भी आंसर है। बाबा कहता है कि देह को जला दिया तो क्या संस्कार जल गए? आत्मा तो पूरा संस्कार लेके जाती है, सारे कार्मिक भी लेके जाती है। तो देह को जला के सोचा कि अरे इस जन्म का सब खत्म, नहीं। पानी में डुबकी लगा के सोचा कि सारे पाप खत्म, नहीं। नहीं, नहीं हो सकता जब तक हम अंदर जाकर एक एक को सॉल्व ना करें। मार नहीं सकते एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को हम मार नहीं सकते, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खल्लास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कभी सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी नहीं कहते। कई समझते हैं लंका में रावण था, बाप कहते हैं सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को ड गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। और कैसे बाबा बोले, कन्वर्जन है सिर्फ, विनाश को नहीं पा रहे। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वे झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो दीदी कभी किसी को दुख नहीं देता। दीदी, फिजिकल में भी अगर हम देखें, जब बॉडी बर्न होती है तो हम्म। वो भी जो उसके तत्व होते हैं, सपोजिंगली स्पेस है तो स्पेस में अपने सोर्स में चला जाता है, उस बॉडी का स्पेस वाला हिस्सा, अग्नि हम्म। वाला हिस्सा अग्नि को पहुंचता है। एंड हम्म। जो हमें दिखता है लेफ्ट ओवर वो तो अर्थ का ही हिस्सा होता है, लाइक वाटर वाला सूख जाता है, एयर वाला एयर में। तो इन हम्म। दिस वे एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसी जो एनर्जी। हमारी इंटरनल चीजें हैं वो भी अपनी जब सोर्स में मिलती हैं तब जाके शांत हो जाती हैं। यस, यस। सबको कन्वर्जन जरूरी है। एनर्जी है दुख की। बाबा का दी पॉइंट हमें मिलता है, वो दुख किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुख में कन्वर्ट हो जाता है।
हम कल्याण ढूंढ लेते हैं, तो जिसको अभी तक देख रहे थे, हाय ये पैर क्यों टूटा, हाय ये पैर क्यों टूटा, बाद में पता चला अरे पैर टूटने की वजह से मेरा फ्लाइट मिस हुआ और उस फ्लाइट का तो जाकर आगे एक्सीडेंट हो गया। तो बोला अरे बड़ा कल्याण था, बड़ा कल्याण था, बड़ा कल्याण था, अच्छा हुआ पैर टूट गया, जा नहीं पाए। तो दुख को एक सेकंड में सुख में कन्वर्ट कर दिया ना, अब तो पेन ही नहीं कर रहा, सुख होगी, सुख में कन्वर्ट हो गया वो। बात तो एक ही थी, पैर टूटा, पर कारण दोनों पीछे के लॉजिक्स लग गए तो वो दुख जो है वो सुख में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए बाबा कहता है बहुत भीतर जाओ, अंदर जाके जितना कुछ पड़ा हुआ है दर्द के रूप में, गिल्ट के रूप में, जो भी इमोशन सप्रेस्ड हैं उसको आइडेंटिफाई करो और उसको रिजॉल्व करो। हम्म? यहाँ तो तमो प्रधान बने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं, ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं, वे कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वे फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी, ये सभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते पत्थर कहाँ से आता, पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाती है। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती है, पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आंख आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चा ही नहीं, खर्चे आदि की कोई बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता। पत्थर कौन है, पत्थर कौन है, हम सो देवी देवता। तो पत्थर कौन है, ये पत्थर पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आदि कितना सुंदर बनाते हैं। ये पत्थर से ये समझ आया कि जैसे मैं फ्री एनर्जी, मैं फ्री कॉन्शियसनेस हूँ, लेकिन पहाड़ों और झरनों से कोई अनुभव बन गए, मतलब बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई लाइफ में, कोई अनुभव बन गया, मैं वहीं रुक गई हूँ, तो पत्थर बन गई। यस। एंड जब बाबा के साथ, और सोचती हूँ उस केस में मैं बाबा के साथ हूँ, बट बाबा के साथ यानी मोशन में आना, यानी कि वो जो है वो सॉल्व हो जाए। बाबा के साथ यानी शांत हो जाना, मोशन से अलग हो गए हम। वी आर अवे फ्रॉम द मोशन। बाबा मोशन में नहीं है ना, बाबा ड्रामा में नहीं है, बाबा इज मोशनलेस, है ना, शांति है ना वो तो। हाँ, समटाइम्स हाँ, दैट इज ओके, लेकिन जैसे अभी नेचर का एग्जांपल लिया तो ये तो बिल्कुल ख्वाबों में भी बात नहीं थी कि नेचर से अट्रैक्ट होना भी अंदर का खालीपन है। तो वो लग तो बहुत अच्छी स्टेट रही है और ऐसा लग रहा है कि बाबा साथ है। इन दिस वे आई टुक इट कि वहां से भी जब हट जाए, वहां यस, से भी बुद्धि जहां जहां अटकती है तो बुद्धि ही तो पत्थर बनी ना। हाँ। बुद्धि को ही काट काट कर कान मुख नाक आंख आदि अभी बनता, तो इसी की यादगार में फिर पत्थर को काट काट के कान मुख नाक बना के एक देवी देवता की मूर्ति बना देते हैं। यही तो हो रहा है। अच्छा, बाबा मतलब बुद्धि को पत्थर कह रहे हैं एक्चुअली। हाँ, ओके। पत्थर तो बुद्धि है ना अपनी। दी पत्थर ऑल्सो सिग्निफाइज समथिंग जो हिलता नहीं है, मूव नहीं करता, जो रिजिड रहता है। तो दी ये हमारे ऊपर लाइक बुद्धि बिल्कुल सही है, बट ये हमारी डे टू डे लाइफ पे भी ऐसे अप्लाई होता है कि जो मुझे समझ में आया ना, बाबा चाहते हैं कि हम फ्लूइड हो जाएं। जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि पहले स्थापना होती है, फिर विनाश होता है, फिर पालना होती है। तो स्थापना ये कि
मैं आत्मा समझ गई कि शांति मेरा घर है, विनाश ये कि मुझे उससे जो चीजें मुझे मतलब जो इसके विपरीत है उसे क्योर करना है और पालना ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने एंड डेट तक चलते आ रहे थे, मतलब ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट, तो वो फ्लूइड थे। तो पत्थर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उसका विपरीत मुझे बनना है, मतलब फ्लूइड रहना है, अटकना नहीं है कहीं पे भी। अटकना नहीं है, परफेक्ट। ये हुआ स्टोरी ऑफ द ड्रामा। मैं आत्मा तो अतत्व हूं ना, इममटेरियल हूँ। मैं आत्मा कुछ भी नहीं हूँ। और इस समय बाबा मुझे उसी एरिया में लेके जा रहे हैं। कैसे? जब जहां जहां अटके हुए हैं उन सबको न्यूट्रल करके, वो सारे पहाड़, नदियां, वो सारे जो वो है ना बीच में अवरोध है। अवरोध कौन से हैं? मेरा अटकना ना, मैं रुक जाती हूँ, मैं पकड़ लेती हूँ उस चीज को। हम पकड़े नहीं, हम छोड़ना शुरू कर दें ना। हमने पास्ट को पकड़ा हुआ है, ना प्रेजेंट को, ना फ्यूचर को। और मैं उससे एकदम अलग, अशरीरी, नथिंग, उसको महसूस कर रही हूँ। क्योंकि उसी के अंदर जो मेरी नथिंगनेस है, यहाँ से एसोसिएशन बिल्कुल खत्म है। यहाँ से कोई प्राप्ति, यहाँ की कोई आकर्षण, यहाँ का कुछ भी मेरी बुद्धि पर अब। तो बुद्धि पत्थर कैसे बनी? इन्हीं चीजों से पत्थर बनी है ना। जब ये सारा डिसॉल्व हो गया तो बुद्धि क्या हो गई? एकदम खाली, नथिंग। और उसी बुद्धि में, उस शांत बुद्धि के भीतर ही मेरा सत्युगी स्वरूप बैठा हुआ है, विच विल इमर्ज। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां ना कोई पुजारी होता, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी की यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी, फिर से वही रिपीट होती। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। ये तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। बिंदी नहीं है, बिंदी मुआफिक है। जैसी गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो, हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे में सेल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती है। पार्ट अविनाशी है, शरीर विनाशी है। पार्ट अविनाशी, आत्मा अविनाशी, बाबा अविनाशी। विनाशी क्या है बीच में? शरीर। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वे सभी उल्टा हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कह देना। आत्मा जो पार्ट बजाती है वे अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता। सुन लिया? उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती। आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रह सकती। कोई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या है? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता। पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते। तो समझते उनकी कृपा है। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। दीदी इसका क्या मतलब हो? ये वहां की रियल बात बाबा बता रहा है।
मतलब थोड़ी ये देखिए ना, सेंट जेवियर करके कोई शरीर है जिसको क्रिश्चियन लोगों ने संभाल के रखा हुआ दवाइयां डाल डाल के। तो बाबा कह रहा है जब वहां पर जो कुछ भी वो करते हैं पाँव छू करके और कहते बीमारी नहीं होती, तो ये उनकी कृपा नहीं है। ये बाबा करता है, भावना का भाड़ा देता है, भक्ति जिंदा रखते हैं ना। पूरा 2500 वर्ष भक्ति कैसे रही, बिना किसी तो प्राप्ति के दीदी थोड़ी इसको रही। हमें अपने से रिलेट नहीं करना है कि मतलब जो हम मतलब वैसे डाल डाल के रखते हैं ना, जैसे अपना दवाइयां डाल डाल के ये कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, उसको दवाई दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, दवाई तो यहाँ बाबा उसकी बात बता रहा है ना, कि उस तरह से भी भक्ति हो रही है ना, लेकिन वहां भक्ति का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो ढेर के वहां जाए ना, मेला लग जाए, सब वहीं जाके ठीक हो जाए, नहीं है ना ऐसा। और फिर दूसरी चीज, ये कृपा मांग रहे हैं। और बाबा हमें क्या सिखा रहा है, अपने पर कृपा खुद करो, टेम्परेरी इलाज मत करो, एक दो चीजों का इलाज नहीं करो, मैं तुम्हें परमानेंटली हर बीमारी से छुड़ाने आया हूं। मैं सप्रेशन ले सकते हैं दवाई का अर्थ, है ना, हाल थोड़ी देर के लिए दबा देना। हाँ। नहीं, कई दवाइयां पूरी तरह ठीक भी कर देती हैं। देयर आर मेडिसिन जो पूरी तरह बीमारी को खत्म कर देती हैं। और जैसे ये इन्होंने बोला कि शरीर को रखने के लिए दवाई रखते हैं कि हाँ, वो खराब ना हो शरीर, तो ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हैं। बट बाबा कह रहा है ये तो, और अगर सच में वहीं सब ठीक रहे हो रहे होते तो सभी वहां नहीं पहुंच जाते, पूरी दुनिया ही पैर छूने पहुंच जाती। बट ऐसा नहीं है ना, भावना का भाड़ा है, निश्चय बुद्धि से कुछ फायदा हो जाता है। बाप भी यहाँ हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाते, तब ये झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वे आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये खेल बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। इस दुनिया में सुन लो, अब और क्या बताए बाबा, इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते, सब कुछ, सब कुछ क्लियर, सब कुछ। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, बोलो वहां तो 5 विकार नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की बात नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पा जाएंगे। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, कि सर्जन अब को इसमें सुनाने से ऐसा तो आ रहा था कि कौन कौन से पाप कर्म की लिस्ट क्या है, मतलब ऐसे आ रहा था आज मन में कि ऐसे कौन से पाप कर्मों की लिस्ट क्या है कि बताई जाए पापा को। ये तो आप ही को पता है। इस तन से जो कुछ भी हुआ है, सोल कॉन्शियस के अलावा जो भी कुछ भी बॉडी कॉन्शियसनेस से हुआ है वो पाप ही होता है। ये तो बाबा कितनी बार बता चुके। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते हैं
बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। और जो हम लोगों को बाबा ने अब एक्सरसाइज दे रखी है, वो अंदर सारा क्या पड़ा हुआ है? आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर रोना है, आपके अंदर पेन है। व्हाट इज ऑल दैट? चांदनी आत्मा, वो सब क्या है? वो सब क्या है? आप ही दीदी तो। पाप, हम्म, हाँ मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि दिन भर में अगर किसी से कुछ बोल दिया है तो ये पाप है कि ये तो पुण्य है, आई बहुत डोंट नो। छोटी बात हो गई। हम्म। हम लोग तो डीप अंदर जा रहे हैं, क्या क्या अंदर पड़ा है और उसको कैसे मुझे रिजॉल्व करना है। जी। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते, इसमें ना दया है, इसमें ना कृपा है, और इसमें ना ही आशीर्वाद की बात है। खुद पर खुद ही दया करो, खुद पर खुद ही कृपा करो, और खुद पर खुद ही आशीर्वाद भी करो। जी, इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, व्हेन बाबा इज सीइंग मी जैसा वो खुद है, मतलब हायर मेरे को दिख रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस दिख रहे हैं, तो हायर कॉन्शियसनेस पे बाबा कैसे दया कृपा आशीर्वाद करेगा, है ना? जब देख ही मुझे इतना ऊंचते ऊंच रहा है। मतलब हमारी अवस्था को वो कितनी दया से देखता, कितनी कृपा से देखता और कितने आशीर्वाद देता। ऐसे ही जो मुझे दिख रहे अपने अंदर के ये सारे अवगुण या विकार या पाप या कुकर्म, मुझे उससे किस दृष्टि से देखनी है? दया से, कृपा से, आशीर्वाद से। ना कि मैं उसको रिजेक्ट करूं, मैं उनको सप्रेस करूं, या मैं उनसे गुस्सा हो जाऊं, अ, नफरत करूं अपने उस पार्ट से। जैसे बाबा हमें अभी देखता खुद, जब वो आता तो हमारी हर एक चीज को वो दया, कृपा और आशीर्वाद से देखता है। ऐसे ही मुझ आत्मा को भी जो कुछ हो चुका है, उसको देखना कैसे है? दया, कृपा, आशीर्वाद, और रिजॉल्व करना। जैसे बाबा मुझे रिजॉल्व कर रहे हैं। बाबा आया क्यों है? पतित से पावन बनाना। तो अंदर जितना पतित बना है, उसको आइडेंटिफाई करना है साथ साथ बाबा के, और उसको रिजॉल्व करना है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल पर चढ़ जाते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप को हर बच्चे को एक जैसे ही पढ़ाते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसे ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ चीची बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इवल। उच्च पद पाना है तो मान अपमान सुन लीजिए। उच्च पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। कहाँ से आ रहा है ये सब? अंदर। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वे क्या पद पाएंगे? बाप कहते जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। और बाप को याद कर, सॉरी, बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर उच्च पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी 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 माता 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 बाप पिता दादा बाबा को 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 प्यार प्यार गुड गुड प्यार मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहद दिल से। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना। हेयर नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है, बाहर से नहीं बहनों भाइयों। अंदर से दुख सुख शुरू होता है, अंदर से मान अपमान आता है।
है ना? तो हियर नो इविल, हियर नो इविल। अंदर की भी आवाज में जो नेगेटिविटी हो उसको एक्सेप्ट, हियर कर लेना मतलब एक्सेप्ट नहीं करो, सिर्फ जानो उसके बारे में। इसीलिए सहन करना है। कितना सहन करें? जब तक मैं दुख को सुख में कन्वर्ट ना कर लूं, है ना? तब तक मुझे उसको जानना है, पहचाना। तो टाइम लगेगा ना उस पूरे प्रोसेस को होने में, तो उतना सहन करना है। दूसरा है, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वह कहीं वही कल्याण कर सकते हैं। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना कुछ होता नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। कोई भी खाली हाथ ना जाए। बोलिए। ओम शांति। जी। हाँ, एक कभी थॉट आया कि जैसे हियर नो इविल बाबा कहते हैं ना, जैसे सुख दुख मान अपमान। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये तो सब कुछ रावण की ही जनरेशन है। हमको जो दिखा रही है इसमें मान है, इसमें अपमान है। तो जैसे अगर हम इसको हवा देते, इट मीन्स उस विकारी पैदाइश को मैं खाद पानी दे रही हूँ अभी भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हियर नो इविल सी नो इविल। कुछ हम हम्म। देखेंगे ही नहीं तो वो बढ़ेगा कहाँ से? हम्म। इसलिए बार बार ये आ रहा था कि यज्ञ से लो ना, तो बार बार हम्म। वही आ रहा था। तो वाई यू हम्म। आर सीइंग दैट इवन, ऑब्जर्व ही क्यों हम्म। करना है? तो करेक्ट। उसमें पढ़ोगे ही नहीं, फिर फाइट नहीं करनी पड़ेगी, ओ मेरा मान हुआ, ओ मेरा अपमान हुआ, हम्म। क्योंकि वो रियल है ही नहीं। हाँ, दोनों ही चीजें यहाँ की रियल नहीं है। दोनों चीजों का कोई इल्यूजन है सारा। अस्तित्व हाँ। नहीं है, और यहाँ से हमें कुछ स्वीकार नहीं करना। बाबा कहते हैं यहाँ से प्रारब्ध मत उठा लेना, है ना? हम्म। तो वो ध्यान धीरे धीरे, वही देखिए अटेंशन जा रहा है ना पॉइंट्स पर। दिस इज हम्म। गुड कि मेरा पॉइंट्स पर अटेंशन जा रहा है, मैं सीधी सीधी मुरली नहीं पढ़ रही हूँ। तो दिस इज अ चेंज ना जयश्री आत्मा। हाँ जी जी। साइलेंस से ही हो पा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यस। साइलेंस यस, करेक्ट। वेरी ट्रू। से। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाहे वहां राह मिल जाएगी। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मेरी स्टार्टिंग में मुरली में से वो रावण की बात हुई क्या डिस्कस, कि रावण तुम्हारा बाप है क्या? बाबा 2 दिनों से पूछ रहा है, तो उस पे कुछ हुआ डिस्कशन? बाबा के